Hello students, welcome to Sanskar Public School. This video is for class 1 subject Hindi grammar by Jeevan Preet Kaur. So students, ये भी चैप्टर आप लोग का पहले हो चुका है, हम लोग इसे बस रिवाइज करेंगे. तो टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट. तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा बोल रहा है पापा और दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है दी. बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों के मुख से कुछ आवाज़ें निकल रही हैं, जैसे पापा, दीदी. इन आवाज़ों में कुछ ध्वनियाँ हैं. पापा शब्द में सम्मिलित ध्वनियाँ प प्लस आ प्लस पा प्लस आ, पापा. दीदी शब्द में सम्मिलित ध्वनियाँ दी प्लस ई प्लस दा प्लस ई, दीदी. बच्चों, मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं. मुख से निकलने वाली यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं बच्चों? वर्ण कहलाती हैं. इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता. इन्हें वर्ण को और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता. आइए जाने वर्ण. वर्ण भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसे अक्षर भी कहते हैं. वर्ण जो है वो सबसे छोटा ध्वनि होता है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते. इसे हम लोग अक्षर भी कहते हैं, जैसे पापा. अब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते और इसे हम लोग एक अक्षर भी कहते हैं. किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उनकी ध्वनि चिन्हों वर्णों को सीखना आवश्यक है. किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उनकी ध्वनि और चिन्हों को सीखना आवश्यक होता है. वर्णों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन. जैसे इंग्लिश में होता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, तो हिंदी में उनको क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन. आइए स्वर के बारे में जानें. स्वर हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं. कौन कौन से? आ ई ऊ ऋषि ए ओ. स्वर 11 होते हैं. अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं. सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, जैसे का प्लस आ का, ख प्लस आ खा, गा प्लस आ गा. तो आप लोग सुन सकते हैं ध्वनि में आ वर्ड आ रहा है. उसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो ध्वनि में आ वर्ड आ रहा है. जैसे का, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, छ. तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि सभी अक्षरों में आ वर्ड की ध्वनि आ रही है. अब आगे बढ़ते हैं. विशेष. आ और आ ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन. आ के ऊपर बिंदी और आ के बगल में बिंदी ऐसे वर्ण हैं जो तो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है. हिंदी वर्णों में ड और ढ आगत वर्ण हैं जो उर्दू फारसी भाषा में हिंदी में आए हैं. छ, र, ज्ञ, छ ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे का प्लस र छ, ता प्लस र, जा प्लस जा, ज्ञ.
शा प्लस र, श्र। जिन व्यंजनों में आ की ध्वनि शामिल नहीं होती उन वर्णों की नीचे तक तिरछी रेखा हालात लगा लिखा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब माइंड मैप, हमने जो इन पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो एक मैप के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे। पहला, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं बच्चों? वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोग बताएंगे मुझे व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। अब हमारा अभ्यास का समय हो गया है। अभ्यास हमें बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो पहला अभ्यास है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, वर्ण भाषा की सबसे कौन सी इकाई होती है? छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। आप लोग गलत मत कीजिएगा। दूसरा, दिए गए चित्रों के नाम जिन वर्ण से शुरू होते हैं उन्हें खाली स्थान में लिखिए। जैसे पहला चित्र क्या बना है? आम का बना है, तो हम लोग लिखेंगे आम। दूसरे में क्या बना है? बंदर, तो हम लोग लिखेंगे बंदर। तीसरे में बना है घर, तो हम लोग नीचे लिखेंगे घर, घर। चौथे में बना है छाता, छा में आता, छाता। पांचवा क्या है? लाल लाल सा टमाटर, ट मा में आ टर, टमाटर। हमारा आखिरी क्या है? मछली, मछली, मछली। स्वर कैपिटल एफ को पूरा कीजिए। जो तीसरा वाला है उसमें हम लोग को स्वर को पूरा करना है। जैसे आ, तो दूसरा वाला खाली है तो मैंने उसमें क्या भरा है? आ। फिर ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ। आप लोगों को समझ आया? आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ। एक ओ में एक की मात्रा, दूसरे ओ में 2 ए की मात्रा। अब जो चौथा वाला है, दिए गए वर्णों में से स्वर व व्यंजन को अलग करके लिखिए। एक तरफ स्वर लिखना है और दूसरी तरफ व्यंजन। तो ऊपर जो आपके वर्ड दिए गए हैं जैसे का, आ, गा, ई, फा, ओ, तो इसमें से आपको स्वर्ण और व्यंजन को अलग अलग करके नीचे लिखना है। ये आप लोग का छोटा सा होमवर्क है जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिला होगा। अगर आपको नहीं भी मिला होगा तो भी मैंने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जिससे आप लोग इसे पूरा कर पाएँ। फिर भी अगर बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। So thank you.